Hello students, I welcome you all. My name is Vishnu Gupta and I am teaching biology here. In the previous classes, I told you that you have to be energetic, don't waste your time, don't spoil your time. And what I am seeing that you people are not seeing the video, clear? So please attend the lectures and so that it can be fruitful for you, because you are in class 10th, you are going to give the board exam, and biology is a portion of the science, and I think you will get the 30 or 35 marks question in your board exam, so it will be very fruitful for you, and I am working hard. So I request you all, please see the video, please attend the lecture regularly, don't make yourself absent from the class, okay? It will be fruitful for you. Yeah, so you have to be very energetic. In the previous class I told you this is a golden opportunity for you to complete your syllabus while sitting at your home, and we are giving you the lectures, clear? So don't worry about that, we will finish the syllabus on time, because and we need your support too, ताकि जिससे आप मैक्सिमम लाइक भी कर सको, शेयर भी कर सको, जिससे लोगों तक पहुँचे. इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, उससे मुझे पता लगेगा कि येस वट एवर वर्क आई एम डूइंग, वट एवर हार्ड वर्क आई एम डूइंग, दैट इज़ फ्रूटफुल, वो फ्रूटफुल है और बच्चों को समझ में आ रहा है. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी, मतलब ये जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर. आई टोल्ड यू दिस इज़ नॉट वन चैप्टर, दिस इज़ 4 चैप्टर आर देयर, 4 चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी मोटिवेशनल कोट, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप बहुत एंथुजियास्टिक हो जाओगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है. आपकी रफ्तार बहुत धीमे है, ठीक है? आप ये सोच रहे होगे अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, छुट्टियाँ हैं. देखो छुट्टियाँ, टाइम बीतते पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है? आज अप्रैल, लगभग 20 अप्रैल हो गई हैं, ठीक है? अब 20 अप्रैल में लगभग आपके पास 1-1.5 महीना बचा है. मान लो अगर स्कूल खुलता भी है जुलाई में या जून में, ठीक है, तो तब तक तो आपका टाइम चला गया ना, क्योंकि आप बोर्ड की क्लासेस हैं. एज सुन एज यू विल फिनिश द सिलेबस, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो आपका जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है. आज खामोशी से पढ़कर कर अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, ठीक है? तो विद दिस मोटिवेशनल कोट लेट्स स्टार्ट द सेशन. येस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, ठीक है? क्योंकि आपके लेवल पे मैंने आपको बताया था कि 10th के लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेसिस को मैंने फिर भी आपके लेवल से थोड़ा सा उठाया है, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड किया है, ठीक है? तो येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, की क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक स्ट्रोमा रीजन होता है, ठीक है, और एक क्या रीजन होता है जिसमें ग्रेना और ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम ग्रेना और ग्रेनम बुलाते हैं. तो ग्रेना और ग्रेनम में जो है वो लाइट रिएक्शन होता है, और जो स्ट्रोमा रीजन होता है उसमें डार्क रिएक्शन होता है. दोनों का मीनिंग भी मैंने कल क्लियर कर दिया था कि दोनों का मतलब क्या होता है. लाइट रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं. एक तो बनता है एटीपी, एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, जो एटीपी होती है वो एनर्जी करेंसी होती है. और जो NADPH है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट है. किसको रिड्यूस करेगा? CO2 को रिड्यूस करेगा. इसी जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था, उनका नाम था केल्विन, इसीलिए उस साइकिल का नाम ही पड़ गया केल्विन साइकिल, ठीक है? इन विच साइकिल बाय द हेल्प ऑफ द CO2 एंड ATP एंड NADPH द सुगर इज़ फॉर्म. सुगर मतलब पॉलीसेकेराइड, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं. ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है, मतलब वो एक सिंगल चेन है. कई सारी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल जब मिल जाती हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं. समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ये सब के नाम से जानते हैं. क्लियर है? तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने इस पार्ट को बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट को लाइट चाहिए, दूसरे पार्ट को डायरेक्टली लाइट तो नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी लाइट पे डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? लाइट के प्रोडक्ट चाहिए. लाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ATP और NADPH. समझ में आया? और ये एक साइकिल है, देख सकते हो इस डायग्राम में एक साइकिल है. ATP ने एनर्जी दे दी तो फिर ये ADP में चेंज हो गया. NADPH ने H दे दिया, तुम्हें पता है वही H जो है उस CO2 को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. तो सिंपल सी बात है, आपके लेवल पे ये क्लियर हो गया कि हाउ द फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होती है. क्लियर है? अब देखो, कल मैंने बताया था कि देयर आर सो मेनी फैक्टर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर चाहिए होते हैं. जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो लाइट है,
ठीक है। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हाउ कैन वी प्रूव दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस उसको देखेंगे। लेट्स सी। अब देखो, सबसे पहले तो एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। उस पॉटेड प्लांट कहाँ पे रखा होगा, पहले से सनलाइट में रखा होगा, आपके घर में, स्कूल में, ठीक है। पॉटेड प्लांट होंगे वो पहले से ही सनलाइट में, आपने उस प्लांट को कहाँ रख दिया, डार्क रूम में रख दिया। जैसे अगर आपको हम 2-3 दिन खूब खाना खिलाएं और उसके बाद हम एक कमरे में 2-3 दिन के लिए बंद कर दें, जब 2-3 दिन बंद कर देंगे तो जो भी खाना आपने खाया होगा वो सब कंज्यूम हो जाएगा। अब आप जब निकलोगे 2-3 दिन बाद तो यू विल बी मोर हैंग्री, आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाओगे, ठीक है। सेम एज वी आर डूइंग विद द प्लांट, प्लांट के साथ भी यही कर रहे हैं। प्लांट में क्या बन गया था, कौन सा फूड बना था, स्टार्च, ठीक है। हमने क्या किया, प्लांट विच इज़ ऑलरेडी इन द सनलाइट उसको डार्क में रख दिया। जब डार्क में रख दिया तो क्या कंज्यूम कर लेगा, स्टार्च कंज्यूम कर लेगा, डी स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। अब उसको फिर से हम सनलाइट में लेके आएंगे 2-3 दिन के बाद, ठीक है। अब जैसे आप क्या करते हो, जब आप धूप होती है, अब गर्मियाँ आ रही हैं, यू विल परचेज गॉगल्स, आप गॉगल्स परचेज़ करोगे। गॉगल्स क्यों परचेज़ करते हो, और वो गॉगल्स ब्लैक गॉगल्स परचेज़ करते हो, ठीक है, सनलाइट से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि जो गॉगल में जो ब्लैक कलर है वो लाइट को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वो आपके आइज़ पे पड़ने नहीं दे रहा है। सेम एज यहाँ पे भी करेंगे। देखो, इसको चश्मा लगा दिए, ठीक है। मतलब जो प्लांट है उसकी जो लीफ है उसमें हमने देखो ब्लैक पेपर लगा दिया, स्ट्रिप लगा दी, पूरी लीफ को कवर नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। ब्लैक स्ट्रिप लगा देंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस पार्ट को ब्लैक स्ट्रिप लगा दिया, दोनों साइड से लगाएंगे, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी। अब इस पोर्शन को लाइट मिल रही है, गेटिंग लाइट, इट विल गेट द लाइट, इसको तो लाइट मिलेगी, और जहाँ पे ब्लैक पेपर लगा दिया उसको लाइट नहीं मिलेगी। यही ऑब्जेक्टिव है ब्लैक स्ट्रिप को लगाने का। अब इसको कहाँ पे रख दिया हमने, सनलाइट में रख दिया। आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, क्योंकि ये डी स्टार्च हो चुका था तो स्टार्च का सिंथेसिस बहुत तेज करेगा। अब ये एक दिन के बाद, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, आप क्या करोगे, इस लीफ को प्लग कर लोगे, मतलब तोड़ लोगे, समझ में आया। तोड़ने के बाद सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे वाटर में, और देख रहे होगे डायरेक्टली बॉयल नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहले इस लीफ को कहाँ बॉयल करेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे। सबसे पहले लीफ को कहाँ बॉयल कर लेंगे, वाटर में बॉयल कर लेंगे। वाटर में इसलिए बॉयल करते हैं कि जो लीफ की सेल्स है वो डेड हो जाए, ठीक है, समझ में आया। आपने जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप लगाया था, अभी आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे कहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप लगाया था, ठीक है। उसको मार्किंग करने की कोई नीड नहीं है। फिर उसी लीफ को सबसे पहले वाटर में बॉयल कर लिया, फिर उसी लीफ को हम बॉयल करते हैं अल्कोहल में। देखो, अल्कोहल एक इन्फ्लेमेबल केमिकल है, अगर अल्कोहल डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में आएगा तो आग लग जाएगी, इसीलिए हम वाटर बाथ बनाते हैं। ये जो ऑपरेटस है इसको वाटर बाथ बोलते हैं। वाटर बाथ का मतलब हो गया, देखो, एक पहले एक बीकर ले रखा है, उसमें वाटर भर रखा है, उस बीकर के अंदर एक और या तो टेस्ट ट्यूब ले लो या तो स्मॉल बीकर ले लो, उसके अंदर अल्कोहल भर के उसके अंदर लीफ डाल देते हैं, समझ में आया। तो वाटर बाहर है, ठीक है, दूसरे एक बीकर में, उसके अंदर एक और बीकर या टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर अल्कोहल है, जिससे अल्कोहल डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से नहीं तो फायर कैच हो सकती है, इट कैन कैच फायर। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये सेटअप बना दिया। अब देखो, अल्कोहल में जब आप बॉयल करोगे, जब आप रियल डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लीफ का कलर है वो डी कलराइज हो गया, मतलब वो डी कलर हो गया, मतलब उसका जो कलर है वो निकल आएगा, मतलब जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, उस लीफ को लेके उसमें आयोडीन डालोगे। तो आपको पता है 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो आयोडीन है वो स्टार्च का टेस्ट देता है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन डालने पे उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो आयोडीन, जब हम उस लीफ पे आयोडीन डालेंगे तो देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो इस फिगर में ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जहाँ पे, अब देखो ये पार्ट ब्लू कलर हो गया, ब्लू ब्लैक पोर्शन हो गया, लेकिन जो पार्ट आपने ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया था वो पार्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। पार्ट का कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस ही नहीं परफॉर्म की। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं परफॉर्म की, क्योंकि आपने इसको काला चश्मा लगा दिया था, समझ में, इसको धूप ही नहीं मिली, इसीलिए इसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं किया। क्लियर हो गया। तो ये पहली एक्टिविटी समझ में आ गई, ठीक है। मैंने स्टेप्स भी लिख रखे हैं, ठीक है, इन स्टेप्स को आप नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। और यही स्टेप लगभग काम आएंगे, ठीक है। लगभग जितने भी अभी हम एक्टिविटीज़ पढ़ने जा रहे हैं
3 एक्टिविटी पढ़ेंगे, उन सारे एक्टिविटी में लगभग ये स्टेप जो है वो कॉमन होंगे, बस आपको थोड़ा सा ही कहीं चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए लिख रखा है। तो इस एक्टिविटी के जो 9 पॉइंट्स हैं उसमें 2 ही 3 पॉइंट आपको चेंज करने पड़ेंगे, बाकी सब सेम होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पहली एक्टिविटी क्लियर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबके सारे स्टूडेंट्स के मन में कि कुछ लीफ ऐसी होती है जिनका कलर रेड होता है, जिनका कलर येलो होता है, मतलब नेचुरली वो येलो कलर की होती हैं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती हैं? ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट की कई सारी कैटेगरी होती है। क्लोरोफिल ए, देखो क्लोरोफिल ए जो है वो कॉमन है, वो यूनिवर्सल है। क्लोरोफिल ए जो है वो हर एक प्लांट में प्रेजेंट होगा। अब देखो अगर क्लोरोफिल किसी प्लांट में क्लोरोफिल सी है या कैरोटीनॉइड है, मैं आपको बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे जो पिगमेंट्स की कैटेगरी है, ठीक है, वो उनकी डोमिनेंसी की वजह से कलर आता है। जैसे मान लो अगर किसी लीफ का कलर येलो है तो उसका मतलब है कैरोटीनॉइड है वहाँ पे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे क्लोरोफिल ए नहीं है। क्लोरोफिल ए अभी मैंने बताया ना कि यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी प्लांट है, जितने प्लांट की लीफ है, अगर वो रेड कलर में है, अगर वो येलो कलर में है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डोमिनेंसी अलग अलग होती है। जैसे अगर मान लो क्रिकेट टीम है, उसके 11 मेंबर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो कौन है? कैप्टन है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो कैप्टन है। अब मान लो किसी मैच में किसी प्लेयर ने बहुत ज़्यादा रन बना दिया, तो उस दिन जो है कौन ज़्यादा फेमस हो जाएगा, कौन ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा? वो प्लेयर, ना कि वो कैप्टन। समझ में आया? ऐसे ही प्लांट में भी कंडीशन होती है। अगर मान लो कोई भी प्लांट है, उसके अंदर कोई और पिगमेंट डोमिनेंट है, ज़्यादा है, तो वो कलर उसका जो कलर होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैप्टन नहीं है, मतलब मेन पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए तो ज़रूर होगा, और यही जो है वो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया? लेकिन कुछ ऐसी लीफ होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो लीफ में तुम्हें येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे वो क्लोरोफिल नहीं होते, मतलब ये अलग है। ये ऐसी लीफ को वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ, जैसे आपके घर में क्रोटॉन का प्लांट होगा, क्रोटॉन के जो लीफ होती है उसमें 2 टाइप के हमें कलर देखने को मिलते हैं, एक ग्रीन कलर देखने को मिलता है और एक येलो कलर देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसी लीफ को हम क्या बुलाते हैं? वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, तो हमने क्या लिया इस बार? हमने क्या लिया? ऐसा प्लांट लिया जिसके पास कैसी लीफ हो? वेरीगेटेड लीफ हो। देखो सब कुछ वही स्टेप है, आपने पॉटेड प्लांट लोगे, इस बार जो पॉटेड प्लांट होगा उसके पास किस टाइप के प्लांट होंगे? क्रोटॉन होगा, क्रोटॉन प्लांट ले लोगे जो पॉट में लगा होगा, मतलब गमले में लगा होगा, ठीक है। उसको और उसी को क्यों लिया? उसके पास 2 कलर होते हैं, एक तो येलो कलर होता है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है, और दूसरा जो ग्रीन कलर है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। समझ में आया? और हमें प्रूफ ही करना है कि क्या क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमने क्या किया? पॉटेड प्लांट ले लिया जिसमें क्रोटॉन की प्लांट लगा हुआ है, उसको वो सबसे पहले ही वो कहाँ पे रखा हुआ है? इन द सनलाइट, दैट इज़ ऑलरेडी इन द सनलाइट। अगेन वी विल पुट दैट प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 2 to 3 days एज यूजुअल, जैसे अभी मैंने पहली एक्टिविटी में बताया था। फिर उसको लेके आएंगे, इस बार क्या करेंगे? एक वाइट शीट पे मार्क कर लेंगे। जैसे इस लीफ को यहाँ पे हमने रख लिया, अब यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है तो हमने इस वाइट शीट पे यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है और यहाँ पे येलो पिगमेंट है। जैसे आपके पास पहले बॉक्स होता था, वो उस पर कुछ पार्ट जो है उभरा रहता था, तो हम क्या करते थे? उस पर पेपर रख के पेंसिल से ऐसे करते थे, जो पेंसिल से उस पर रब करते थे तो वो डायग्राम उस पर विजिबल हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लीफ को रख के आपको वो रब नहीं करना है पेंसिल, आपको केवल मार्क कर लेना है लीफ का स्ट्रक्चर बना के कि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है और यहाँ पे येलो पिगमेंट है। क्लियर है? तो ये आपने मार्क कर लिया। इसके पहली वाली एक्टिविटी में हमने ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी, इस बार क्या कर रहे हैं हम? कि मार्क कर ले रहे हैं बस। फिर से वही स्टेप परफॉर्म करेंगे, प्लांट को कहाँ रख देंगे? सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, सनलाइट में रखने के बाद 1 दिन के बाद उसकी लीफ को प्लग कर लेंगे, और प्लग करने के बाद फिर देखो यही एक्टिविटी है। ठीक है, सबसे पहले उसको वाटर में बॉयल करेंगे, फिर उसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद जब उस पर आयोडीन डालेंगे, अब देखो इस पर अगर हमने आयोडीन डाली तो देखो यहाँ पे कलर तुम्हें दिख रहा है, कुछ पोर्शन, सम पोर्शन बिकम व्हाट, कुछ पोर्शंस क्या हो गए? ब्लू हो गए, और कुछ पोर्शन में कोई चेंज नहीं आया, येलो रह गए। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्रूविंग? ये इससे प्रूव क्या हो रहा है? तो द पोर्शन विच बिकम ब्लूइश ब्लैक बिकॉज ऑफ द स्टार्च, बिकॉज व्हाट इज़ प्रेजेंट? स्टार्च इज़ प्रेजेंट। और स्टार्च यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट पहले से ही थे। समझ में आया?
जहाँ पे येलो थे, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं थे, उनका कलर देखो चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल थे उसके जो एक्टिविटी करने के बाद उस पोर्शन का कलर ब्लू ब्लैक हो गया। आपने मार्क पहले से ही कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे था, तो आपको पता लग जाएगा। और जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं थे उनका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने स्टार्च नहीं बनाया, फोटोसिंथेसिस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 2 फैक्टर हमने प्रूव कर लिए कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब दूसरी चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको 2 तरह से प्रूव कर सकते हैं और दोनों ही एक्टिविटी में हम KOH यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ KOH। फुल फॉर्म ऑफ द KOH इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फुल फॉर्म मतलब जो केमिकल नेम है दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है जो उसको खा डाले, जो किसी चीज़ को खा ले। ठीक है, तो किसको खा लेगा? किसका स्कैवेंजर है? CO2 का। मतलब अगर इफ़ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट दैट विल कंज्यूम द CO2। वो CO2 को क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, और CO2 कंज्यूम कर लेगा तो प्लांट को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको CO2 मिलेगी नहीं। क्लियर? नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी देयर आर 2 प्लांट, बोथ आर कवर्ड विद द बेल जार। दोनों ही बेल जार से कवर है। ठीक है, बेल जार से कवर करने के बाद ताकि उसको अलग से कहीं और कोई फैसिलिटेशन ना मिल पाए। उसके बाद एक सेटअप में देख रहे हो हमने रख दिया है KOH। एक सेटअप पे हमने रख दिया है KOH और दूसरे सेटअप पे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब होगा क्या? द प्लांट विल गेट एवरीथिंग। प्लांट को वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है। अब सेम एक्टिविटी अगर इस प्लांट के साथ हम परफॉर्म करेंगे, वही पहले वाली, जैसे पहले डार्क रूम में रखेंगे, फिर उसको सनलाइट में रखेंगे, इस बार KOH रख देंगे। ठीक है, 1 डे के बाद जब हम इसकी लीफ को ब्रेक करेंगे और लीफ ब्रेक करने के बाद वही एक्टिविटी रिपीट करेंगे, इसको बॉयल करेंगे, फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो देखेंगे कि इस लीफ यहाँ पे इस जो प्लांट है, ये जो प्लांट है उसकी लीफ का कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। आयोडीन टेस्ट ये नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब है इसने स्टार्च नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हम तो सारी चीज़ें दे रहे थे इसको, इस बार क्या नहीं दे रहे थे? CO2। क्यों? क्योंकि हमने क्या रखा था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या है? इसमें KOH नहीं रखा था तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें क्या बनाएगा? ये स्टार्च टेस्ट देगा। आयोडीन से स्टार्च टेस्ट अब जब करेंगे तो पता लग जाएगा कि स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया, 2 एक्टिविटी क्लियर हो गई। नाउ इसी 3 एक्टिविटी कल क्लियर हो गई। इसी एक्टिविटी को देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। पॉटेड प्लांट लेंगे, ये देखो KOH भरा हुआ है इसमें, इसकी जो लीफ है उसको हाफ हमने डिप कर दिया। हाफ हमने कहाँ पे डिप कर रखा है? KOH में डिप कर रखा है। जो पोर्शन डिप है KOH में उसको सनलाइट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? नो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको अभी बताया KOH जो है वो CO2 को क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है। हाफ पोर्शन को लाइट मिलेगी। अब जब इस लीफ को अगर आप प्लग करके एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो देखोगे द पार्ट विच वॉज डिप इन द KOH दैट डिड नॉट चेंज द कलर। लेकिन जो पार्ट अनडिप्ड है, जो पार्ट मतलब इसमें डिप नहीं है, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से 3 एक्टिविटी क्लियर हो गई। तीनों एक्टिविटी से थ्रू हमने क्या प्रूव कर दिया? लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये क्लियर हो गया। अब देखो एक्सचेंज, मतलब अगर इफ़ प्लांट रिक्वायर CO2, प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाउ द प्लांट विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड? हमें एयर कैसे मिलती है? वी आर हैविंग नॉस्ट्रिल, हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द नॉस्ट्रिल वी एक्सचेंज द गैसेस। हम गैसेस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। वी टेक O2 एंड वी रिलीज CO2। हमारे पास तो नॉस्ट्रिल है। मतलब प्लांट्स डू नॉट हैव नॉस्ट्रिल। एनीबडी हैव सीन नॉस्ट्रिल? किसी ने आज तक किसी प्लांट में नॉस्ट्रिल देखा है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर हमने देखा है। तो अगर मैं पूछूंगा क्या देखा है तो बोलेंगे सर स्टोमेटा देखा है। सही बोल रहे हो? ठीक है, स्टोमेटा ही नॉस्ट्रिल होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होते हैं पोर होते हैं। ये पूरा स्टोमेटा का ऑपरेटस का स्ट्रक्चर है पूरा। अब देखो दो कंडीशन दिखा रहा है, एक में स्टोमेटा पोर देखो ओपन है और एक में स्टोमेटा पोर क्लोज है। स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, ये गार्ड सेल्स हो गए स्टोमेटा के। स्टोमेटा जहाँ पे प्रेजेंट होता है जिस लेयर में, उस टिश्यू को बोलते हैं एपिडर्मिस।
आपको आपने 9th में पढ़ रखा है कि जो लीफ होती है उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मिस टिश्यू पढ़ रखा है, कोलेन काइमा पढ़ रखा है ना। तो एपिडर्मिस टिश्यू में ही कौन से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आप आउटर जो लेयर देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब एपिडर्मिस है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। गार्ड्स, क्योंकि ये सेल्स है इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी होगा। गार्ड सेल अगर सेल्स हैं तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, इसमें वैक्यूल भी होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। अब देखो जब गार्ड सेल्स कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, जैसे आपके जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों के आपने सुना होगा गार्ड रखे होते हैं, तो गार्ड क्या करता है, गार्ड जो है जब कोई आता है तो गेट को ओपन कर देता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब वाटर एंटर कर रहा है, जब गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, गार्ड सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। जब गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं तो स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब वाटर इससे निकल जाएगा, देखो वाटर श्रिंक हो गया, वाटर बाहर की तरफ निकल गया, जैसे ही वाटर बाहर की तरफ निकला गार्ड सेल्स क्या हो गए, श्रिंक हो गए, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या हो गए, श्रिंक हो गए, और जैसे गार्ड सेल श्रिंक हो गए स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब स्टोमेटा पोर क्लोज ओपन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, O2 रिलीज़ करेगा, CO2 लेगा, या O2 लेगा, CO2 रिलीज़ करेगा, वटेवर, लेकिन ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी हेल्प से हो रहा है, स्टोमेटा की हेल्प से हो रहा है। इस पूरे पार्ट को ना ऑपरेटस बुलाते हैं, पूरा पार्ट, और ये जो बीच में पोर है इसी को स्टोमेटा पोर बुलाते हैं, PORE, ठीक है, स्टोमेटा पोर, PORE पोर, क्लियर है, समझ में आ गया। तो हाउ द स्टोमेटा पोर आर गेटिंग क्लोज एंड ओपन, अगर ये स्टोमेटा पोर्स ओपन और क्लोज ना हो तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम जो है ये आपके एनसीईआरटी में है, वो जो ये वाला डायग्राम था ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में है। देखो इसमें स्टोमेटा पोर है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, और ये गार्ड सेल्स है। यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या हैं, स्वेल हैं, अगर गार्ड सेल स्वेल हैं तो स्टोमेटा पोर क्या है, ओपन है। यहाँ पे गार्ड सेल क्या है, श्रिंक हैं, इस डाले डायग्राम में गार्ड सेल्स क्या है, श्रिंक हैं। अगर श्रिंक हैं तो स्टोमेटा पोर क्या है, क्लोज है। इस कंडीशन में स्टोमेटा पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से स्टोमेटा के बारे में आपने क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, 3 एक्टिविटीज़, दोज कैन प्रूव दैट लाइट एंड CO2 एंड व्हाट, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और दूसरे पार्ट में आज हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा पोर्स का मेन रोल क्या होता है, एक्सचेंज में होता है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इफ़ वी अप्लाई द वैसलीन, नोट इट डाउन, इफ़ वी अप्लाई द वैसलीन ऑन द लीफ ऑफ एनी प्लांट व्हाट विल हैपन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर कि इफ़ वी अप्लाई द वैसलीन ऑन द लीफ ऑफ एनी प्लांट देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, ठीक है। तो विद दिस पार्ट आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपका एक पोर्शन ख़त्म हो गया इस चैप्टर का, दैट वाज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे मेन क्या था, फोटोसिंथेसिस। और जब भी फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल लिखने हैं, मतलब द ऑर्गेनिज्म इन विच द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यू कैन नॉट राइट डाउन ओनली प्लांट्स, देर आर बैक्टीरिया आल्सो, देर आर एल्गी आल्सो, एल्गी आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट, वो भी प्लांट की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कम टू वी आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंडिंग दिस वीडियो। एज आई टोल्ड यू, कंटिन्यू प्लीज़ बी पंचुअल, ठीक है। आप अपनी स्टडी के लिए पंचुअल रहिए, डेली क्लासेस अटेंड करिए, वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, वट एवर थिंग्स आई एम टेलिंग यू, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अगर आपके पास कोई कंप्लीट कॉपी नहीं है, कोई वैसी कॉपी नहीं है, तो आप कोई भी फेयर कॉपी यूज़ कर सकते हो। फेयर का मतलब न्यू कॉपी नहीं होता, फेयर का मतलब साफ़ कॉपी, जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट कर सको, ताकि आपके नोट्स बनाने में, आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लियर है, ठीक है। 10th क्लास में बी सीरियस, बहुत सीरियस रहिए, ठीक है, जिससे आपके अच्छे से मार्क्स आ पाएँ, ठीक है। नहीं तो रिज़ल्ट आने के बाद केवल रिग्रेट फील होता है कि काश हमने बहुत मेहनत कर ली होती, सर की बात मान ली होती, तो हमारे भी मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, आई एम एंडिंग दिस सेशन, मैं एंड कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था घर पे रहिए, पढ़िए भी और हेल्प भी करिए, ठीक है। आप चीज़ों को शेयर भी करिए, आप काम भी शेयर करिए, ठीक है, और अपने आप को बिज़ी रखिए, ठीक है।
Okay, I am ending the session. Keep learning, keep studying.